राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, सोमवार 5 जुलाई सोमवार को योगिनी एकादशी है। 24 एकादशियों में, जो वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, हर एकादशी का एक अपना नाम है, अपना महत्व है। जिसमें से योगिनी एकादशी विशेषकर त्वचाजन्य रोगों के लिए, दीर्घकालिक रोगों के लिए इस योगिनी एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से, इसकी कथा सुनने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन के बराबर आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, पापों का क्षय होता है, घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आज उसके लिए एक आपको अचूक उपाय देने वाली हूँ। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। कमेंट सेक्शन में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो कौन भाग्यशाली है, इसे जानने के लिए वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, 5 जुलाई 2021 सोमवार योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी को पहले आप कथा सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ योगिनी एकादशी के बारे में। इस एकादशी के दिन आप किसी भी त्वचाजन्य रोग से, खाज, खुजली, दाद, सोराइसिस, एक्जिमा, कोढ़, कैसा भी भयानक से भयानक आपको रोग हो, इस दिन के व्रत से, इस दिन के इस उपाय से आपको उसमें शीघ्र दवाएं लगने लगती हैं। आपका वो रोग शीघ्र समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है इसकी कथा, जिसमें ये कथा है कि अलकापुरी में जो कुबेर नामक राजा था, उसके यहाँ माली था, हेम नाम का माली था, जो राजा शिव आराधना बहुत अधिक करते थे, उनके लिए फूलों की व्यवस्था करता था, फूल चुन कर लाता था। एक दिन राजा फूलों के लिए इंतजार कर रहा था और हेम माली नहीं पहुँचा। जब राजा के आदमी वहाँ पहुँचे तो उसने देखा कि हेम जो उसका माली था, फूलों को एक साइड रखकर अपनी पत्नी के साथ में बिहार में मग्न था। राजा ने जब उसको बुलाया तो राजा ने कुपित होकर उसको मृत्यु लोक में वास करने के लिए साथ में कोढ़ी होने का उसे श्राप दे दिया। राजा के श्राप से वो मृत्यु लोक में आ गया और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। बहुत अधिक परेशान और दुखी रहने लगा, यहाँ वहाँ भटकने लगा। लेकिन क्योंकि वो शिव आराधना राजा करता था, उनके लिए वो फूल चुन कर लाता था, तो उसे अपनी पिछले जन्म का पूर्वाभास था। वो इस कोढ़ की अवस्था में जंगलों भटक रहा था। तभी मार्कंडेय ऋषि मिले। हेम नामक माली ने अपनी सारी कथा उनको सुनाई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो और इस योगिनी एकादशी के व्रत से तुम्हारा ये जो भी त्वचाजन्य रोग यानी कोढ़ है, ये शांत हो जाएगा। उस हेम नामक माली ने इस व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में व्रत किया और उस रोग से मुक्त हो गया और वापस अपने लोक में चला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस दिन योगिनी एकादशी के दिन आप, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आपके आसपास भी कोई इस तरह के रोग से ग्रसित है, तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें। इस प्रयोग को करने से आपको दवाएं लगने लगती हैं, त्वचाजन्य रोग अति शीघ्र शांत हो जाते हैं। वेदों में तो यहाँ तक वर्णित है कि एक ही दिन के उपाय से हो जाते हैं, लेकिन मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो आप उपाय इसी विधि से कीजिए। सोमवार को सुबह स्नान इत्यादि करके पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, घर के मंदिर में आ जाइए, दूध का और मिश्री का भोग रख लीजिए। आपके पास अगर श्री हरि विष्णु का विग्रह शिला रूप में है या शालिग्राम है या आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनका, किसी मूर्ति स्वरूप में है तो उनका आपको अभिषेक करना है गंगा जल से। गंगा जल आपको लेना है ज़्यादा मात्रा में। अगर आपके पास गंगा जल ज़्यादा नहीं है तो पहले बर्तन में 1-2 चम्मच गंगा जल डालिए, फिर उसको शुद्ध पानी से भर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास वो है ही नहीं तो आपको क्या करना है, शुद्ध गंगा जल बर्तन में पानी ले लीजिए। अब माता गंगा का ध्यान करते हुए इस तरह से आप उंगली को कीजिए कि हे माता गंगा, आप आकर मेरे इस जल में निवास कीजिए। इस तरह से उंगली को आप करते जाइए, तो ये पानी आपके लिए गंगा जल के समान बन जाएगा। घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए, कलावे की मौली लगाइए, उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डालकर रखिए, लाल आसन लगाइए, घर के मंदिर में बैठ जाइए, एक बड़ा कटोरा लेकर बैठिए, साथ में इस जल को एक बड़े लोटे में रखिए
धूप दीप जलाइए, भोग लगाइए दूध का और मिश्री का। अगर आपने पहले से तुलसी दल तोड़े हुए हैं तो पहले से तोड़े हुए तुलसी दल भी भोग में अर्पित कीजिए। हल्दी का टीका लगाइए विष्णु भगवान को। अब इसके बाद आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए हाथ में जल लेकर। अगर मान लीजिए आप अपने छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। आपको व्रत जरूर करना है, व्रत आपको जरूर करना है। तो व्रत में आपको कोई भोजन नहीं करना है। आप बिना फल के रह सकते हैं तो बिना फल के रहिए, दूध और मिश्री का सेवन कर लीजिए। नहीं रह सकते हैं तो फल खाइए, मौसमी फल रख लीजिए, जिसमें आजकल आम आ रहे हैं आम रख लीजिए। फल खा सकते हैं लेकिन आपको अन्न नहीं खाना है और व्रत जरूर रखना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसकी जगह माता पिता कर सकते हैं। आपने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोला, फिर अपनी मनोकामना बोली कि किसको रोग है और किसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद इस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। आपको इसमें शंख भी चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास शंख है तब आपको शंख से ही इस जल को चढ़ाना है। मूर्ति भी नहीं है आपके पास, शिला भी नहीं है और शंख भी नहीं है, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी पीतल के पात्र से इस प्रयोग को कर लीजिए। अपनी मनोकामना बोलकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करके, अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को स्नान करा दीजिए। अगर शालिग्राम है तो शालिग्राम को इसी तरह से स्नान करा दीजिए। और लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को, अगर नहीं है तो फिर भी आप खाली तांबे का और ये पीतल का बर्तन रखिए, पीतल के ही लोटे से उसमें जल चढ़ाते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए मन में ये श्रद्धा भाव रखकर कि आप उनको नारायण भगवान को आप अभिषेक कर रहे हैं, यानी उनको अर्पित कर रहे हैं। 108 की माला हो गई आपकी, एक माला। उसके बाद फिर आप योगिनी एकादशी की कथा सुन लीजिए। उस कथा को आप अपने, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है, अपने मोबाइल में भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब से डाउनलोड करके या कहीं गूगल से डाउनलोड करके आप कथा सुन लीजिए। इसके बाद आपको नारायण भगवान यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम के 1008 नाम का भी आपको स्मरण करना है। अब आपके पास वो भी पुस्तक नहीं है तो वो भी आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं, सुन लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। इसके बाद धूप दीप इत्यादि दे दिया, भोग इत्यादि दे दीजिए। ये पूजा आपको सुबह के समय करनी है। सुबह के समय आपको 7:40 से 10:20 तक आप इस प्रयोग को सारा आपको समाप्त कर लेना है। शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध और साथ में शहद जरूर अर्पित कीजिए आज के दिन शिवलिंग पर। और भोलेनाथ से भी आराधना कीजिए अपने रोगों की मुक्ति के लिए। आपकी पूजा समाप्त हो गई। उसके बाद जो ये जल आपने कटोरे में तैयार किया है, इस जल को आपको जहाँ जिस व्यक्ति के लिए तैयार किया है स्वयं करें तो बहुत अच्छी बात है। जिस अंग पर आपकी समस्या है वहाँ पर आप, जैसे आप कोई मलहम लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, उस तरह से उस पानी को आप लेप कीजिए, लेप कर लीजिए उसी सब जगह। और बाकी का पानी एक कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल में भर कर रख लीजिए। इसको पूरे शरीर में अच्छे से लगा दीजिए और इसको अपने आप ही सूखने दीजिए। फिर आपको नियमित इस जल का थोड़ा सा जल कटोरी में निकालिए और इसी तरह से इन अंगों पर लगाना शुरू कर दीजिए। आप जो भी दवाई इत्यादि आपकी चल रही है, ये प्रयोग आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपको उस समस्या से आपको कुछ ही हफ्तों में आपको आराम मिल जाएगा, दवाइयाँ लगने लगेंगी, रोग आपका छूमंतर हो जाएगा। इतना चमत्कारिक उपाय बताया गया है, शास्त्रों में वर्णित है। तो जो भी आपके आसपास भी इस तरह के रोगों से पीड़ित है उसे आप जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। दीर्घकालिक रोग हैं जिन्हें उपाय कर करके थक गया, इलाज कर करके थक गया, उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक है। व्रत का जरूर कीजिए और फलाहारी रहना है, आपको अन्न नहीं खाना है, क्योंकि ये व्रत आपको 88,000 ब्राह्मणों के भोजन के बराबर पुण्य फल देता है। द्वादशी तिथि पे कुछ भोजन की सामग्रियाँ, कुछ सब्जियाँ रखकर किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। दोस्तों, अब मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर पर आती हूँ, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। सबसे पहले जो आपको इनका असर दिखाई देने लगता है, आपको मानसिक तनावों से मुक्ति मिलने लगती है, आपका मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है, 9 ग्रह आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, भाग्य का साथ मिलने लगता है, ऑरा क्लीन हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, जल्दी से आप किसी रोग की चपेट में नहीं आते। लेकिन दोस्तों, कोई भी आप प्रयोग करने जाते हो पहले पूरी पॉजिटिविटी के साथ, यानी पूरी श्रद्धा के साथ आप कोई भी प्रयोग करते हैं, तभी आपके ऊपर वो असर करते हैं। आप श्रद्धा से नहीं करते हैं तो उनका आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार, राहु काल है सुबह 7:12 से
8:32 तक इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको पहले अपने नहाने की बाल्टी में 1 चम्मच गंगा जल डालना, उसके बाद उसको शुद्ध पानी से भर लीजिए। अब इस पानी से स्नान कर लीजिए। आपको आज के दिन गंगा स्नान का पूरा लाभ मिलेगा। आपका चंद्रमा बली होगा। माता माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेंगी। योगिनी एकादशी के व्रत से आपको तन मन धन तीनों प्राप्त होते हैं। अच्छी काया मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, साथ में आपके घर में माता माँ लक्ष्मी का निवास शुरू हो जाता है नारायण की कृपा से। इसके साथ ही दोस्तों आज का जादुई अक्षर है ऊ, उमा वाला ऊ। इस ऊ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन उसका ऊ ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी किसी भी वर्ष में 5 जुलाई उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर 5 नंबर रेड कलर से पेन लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, तो ज्ञान उनको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। आप मुझसे किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रॉपर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और अपना एक क्वेश्चन जरूर लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपके क्वेश्चन को जरूर लूँगी। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, आज जो मैंने सवाल लिया है वो कंवर पाल जी का है। मैं उनसे कई बार मैंने कमेंट में लिखवाया है कि प्लीज़ आप अपना समय दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है और आपने प्रॉपर उसमें समय नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिए प्रश्न कुंडली से आपके लिए आंसर तैयार किया है। कंवर पाल जी, 12/11/1989, हरियाणा। आपकी कुंडली में अभी आपको शनि की 7.5 परेशान कर रही है। तो आपको पहले तो अपने घर में से कबाड़, जितना भी कबाड़ है, लोहा, लंगड़, पानी में भीगी लकड़ियाँ, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, सब कुछ हटा दीजिए। इसके अलावा आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाना है, सरसों का तेल भरकर, और वहीं खड़े होकर आपको ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करना हो। और इस मंत्र का आपको डेली शाम के समय जाप डेली करना है। और शनिवार वाले दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको इसकी आराधना करनी है। इसके अलावा आपको डेली माथे पर केसर का टीका लगाना हो और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आपको एक बार कुंडली दिखवा लेनी चाहिए। ये प्रयोग आप करेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनसे आपको धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करते जाएंगे तो मैं रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको चूड़ियाँ ज़रूर गिफ्ट करूँगा। दोस्तों, आप भी इसी तरह से वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहिए। मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी दिन दिव्य उपाय के साथ। धन्यवाद।